अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। होपफुली स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर है सेकंड, चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स का आज हमने टॉपिक करना है नर्सिस एंड प्रैक्टिस, यानी एक नर्स जो है वो किस हद तक प्रैक्टिस करती है और कौन कौन सी काम जो हैं वो उसने प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना उनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है या उसने खुद वो काम करने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि अ नर्स शुड बी कॉम्पिटेंट इन हिज हर नॉलेज, स्किलफुल इन अप्लाइंग केयर टूवर्ड द पेशेंट, यानी कि एक नर्स जो है ना वो उसको मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की महारत हासिल हो, इस चीज़ की स्किल्स उसके पास हो कि जब वो किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने लगी है तो उसको वो सारा काम जो है ना वो पहले आता हो। कोई भी प्रोसीजर वो करने लगी है तो उसको वो काम आता हो। अगर उसको काम नहीं आता, उसने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की, उसको नॉलेज नहीं है, तो वो काम कभी भी ठीक नहीं होगा, इवन कि वो पेशेंट के लिए रिस्क है। ठीक है। एफिशिएंट इन कम्युनिकेशन टू मेंटेन कोऑपरेशन बाय आईपीआर। अब वो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन में भी वो जो है ना एफिशिएंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसको बातचीत करनी आनी चाहिए, उसको पता हो कि किस तरह से हमने जो है ना वो पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है। फिर वो कह रहा है कि अपडेट हीज़ हर नॉलेज बाय कंटिन्यू लर्निंग, अपनी नॉलेज में जो है वो इजाफ़ा करती रहे, अपडेट करती रहे। ठीक है। और अपनी लर्निंग जो है ना उसको जारी रखे। सीखना, आपको पता है कि इंसान किसी भी एज में चला जाए ना तो उसका वो सीखा हुआ काम, पढ़ा हुआ, वो कभी भी ज़ाया नहीं जाता, वो उसको हर एज में उसको जो है ना उसका फ़ायदा ही होगा। ठीक है। परफॉर्म एंड मेंटेन हाई क्वालिटी केयर थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब इसमें वो कह रहा है कि हाई क्वालिटी केयर वो तभी प्रोवाइड कर सकती है जब उसने जो है ना वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की हो, यानी उसके पास सबूत हो कि उसने जो है वो इस चीज़ की प्रैक्टिस की हुई है, उसको ये काम जो है ना वो एथिकली आता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एंड ऑलवेज यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अदर। ठीक है। नेक्स्ट है जी नर्सिस एंड सोसाइटी। नर्स और एक सोसाइटी का आपस में क्या रिलेशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कंपेयर टू देयर सिटीजन्स a nurse has a huge responsibilities toward the society in a relation to creating awareness about any health problem। अब इसमें वो सबसे पहले कह रहा है कि एक नर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी में। ठीक है। वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले वो क्या करती है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम, यानी हेल्थ की सेहत के मसाइल से रिलेटेड जो है ना वो क्या करती है कि वो प्रैक्टिस वगैरह भी करती है और दूसरा लोगों को वो अवेयरनेस भी देती है कि इस बीमारी का ये नुकसान हो सकता है, या आप ये मेडिसिन लें, या ये रहन सहन का ये तरीका कार आप इख्तियार करें तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है। प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी फ्रॉम एनी हार्म, हर नुकसान से, हर आने वाले ख़तरे से जो है ना वो सोसाइटी को, माशरे को बचाती है। एंड मीटिंग द हेल्थ एंड सोशल नीड्स ऑफ द सोसाइटी, और सोशली तौर पे जो लोगों को जिस चीज़ की माशरे में ज़रूरत होती है, सोसाइटी को, वहाँ के रहने वाले लोगों को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, उस चीज़ की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग भी करती है। ठीक है। नर्स एंड को वर्कर्स में उसके हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता है, उसके साथ काम करने वाले लोग आ जाते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अ नर्स कैन नॉट वर्क अलोन, एक नर्स जो है वो अकेली काम नहीं कर सकती। ठीक है। इस बात का आपने याद रखना है कि जब तक डॉक्टर वो प्रॉपर पेशेंट को चेक नहीं करेगा, मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, उसकी लैब्स वगैरह नहीं करवाएगा, तब तक जो नर्स जो है वो कभी भी खुद से कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। तो ही शी हैज़ टू गिव इंडिविजुअल केयर, यानी ये इंडिविजुअली केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी डन विदाउट द हेल्प ऑफ कोवर्कर्स की हेल्प के बगैर ये काम वो खुद नहीं कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि टीम एफर्ट हेल्प टू प्रमोट द पेशेंट हेल्थ एंड
वेल बिगेन। और अगर एक टीम के साथ वो काम कर रही हैं तो टीम वर्क आपको पता है कि हमेशा उसके अच्छे ही बेनिफिट होते हैं और काम भी है जो वो अच्छा ही होता है। अब नेक्स्ट वो उसमें कह रहा है कि अगर वो एक टीम बेस पे काम करती है, टीम वर्क में काम करती है तो उसके बेहतर नताइज निकलेंगे, वो अच्छे से काम कर सकती है और उसका जो है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं अमेरिकन नर्स एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, एक अमेरिकन नर्स जो है क्या कोड ऑफ एथिक्स है, किस तरह से जो है वो काम करती है। अब उसमें वो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि प्रोवाइड नर्सिंग सर्विसेज दैट इज़ यूनिक फॉर ईच इंडिविजुअल विद फुल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। देखिए, कोई भी किसी भी मज़हब से कस्टम से रिलेटेड अगर बंदा हमारे पास आता है तो रिस्पेक्ट और डिग्निटी आपने उसकी जो है ना वो बड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना वो उसको इक्वली यूनिक केयर जो है ना वो प्रोवाइड करनी है, अच्छी केयर प्रोवाइड करनी है। फिर वो कह रहा है कि नेवर बी पार्शियल टू पेशेंट based on their personal attributes, सोशो-इकनॉमिक स्टेटस एंड नेचर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। वही चीज़ इसमें आ गई है कि कभी भी पेशेंट को जो है ना वो आपने इस चीज़ पे जज नहीं करना कि उनकी वो किस स्टेटस से हैं, यानी वो अमीर है, गरीब है, क्या किस नेचर से हैं, को किस हेल्थ प्रॉब्लम को किस मसाइल के साथ वो आए। तो इस चीज़ को जो है ना वो हमने नहीं साथ लेके चलना होता है। मेनटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स, स्पोर्ट्स एंड डिटेल्स एंड प्रोटेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आए तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसके सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, आप उसको सपोर्ट भी करें और हर चीज़ की डिटेल जो है ना वो पेशेंट से रिलेटेड अबाउट द पेशेंट, यानी पेशेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर ऑल देयर एक्शंस रिटेंटिंग टू द पेशेंट केयर, यानी आप उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल भी हैं, अकाउंटेबल भी हैं, आपने उस चीज़ के जवाबदार भी हैं, आपने जो है ना वो सारा काम करना होता है, ये आपके अंडर आता है। ठीक हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि बी इंटेलिजेंट, एफिशिएंट एंड मेंटेन कंपिटेंसी बाय अपडेटिंग देयर नॉलेज एंड स्किल। अब नॉलेज एंड स्किल से रिलेटेड अपडेट भी आपने ही देनी होती है। ठीक है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूज़ देयर इंटेलिजेंस, qualifications and their experience in managing their other activities by accepting responsibilities, delegating nursing activities to other। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप जहानत का इस्तेमाल करते हुए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उस चीज़ को आप जो है ना वो मद्देनज़र रखते हुए आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एक्ट एज गुड कोलाबरेटर्स, इनकरेज द टीम एफर्ट्स बाय कोऑपरेटिंग विद ऑल कोवर्कर्स एंड मेंटेन स्पिरिट ग्रुप्स। नेक्स्ट इसमें यही चीज़ आती है कि आप जो है ना अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने हॉस्पिटल के साथ कोऑपरेशन करें, कोऑपरेट करें, इनकरेज करें टीम एफर्ट पे। ठीक है, उनके साथ मिल के काम करें। ठीक है, और एक अच्छा जो है ना वो स्पिरिट आप इस चीज़ की तरफ लेके जाएं, अच्छा स्पिरिट कायम करें। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एक्ट एज गुड सिटीज़न, अच्छे शहरी के तौर पे जो है ना वो आप मुजाहरा करें एट ऑल टाइम्स, हर वक्त, एंड स्ट्राइव टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक एंड सोसाइटी। और पब्लिक और सोसाइटी को उसकी हेल्प करने के लिए, उनका बीमारियों से बचाने के लिए आप जो है ना वो अपनी सर्विसेज भी दें और मदद भी करें लोगों की। ठीक है, तो ये तो हमारा टॉपिक थोड़ा सा इसमें जो है ना वो मुश्किल है, लेकिन आप जो है ना इसको अच्छे से याद करिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो होपफुली आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।